इसमें कोई शक नहीं कि कबाब तो आप भी बहुत ही अच्छे बना लेते होंगे, मगर मेरी आज की रेसिपी इग्नोर करने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं गारंटी देती हूँ आप जब ये कबाब बनाएंगे ना, उँगलियों के साथ-साथ प्लेटें भी साफ कर जाएँगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ायज़ा ख़ान और आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं तंदूरी रेशा कबाब की बेहतरीन रेसिपी। बनाने का तरीका ही इतना बेहतरीन और डिफरेंट है कि आप इसे देखते ही बनाना चाहेंगे और ये कबाब की रेसिपी आपकी मोस्ट फेवरेट होने वाली है। आप इसे हर दावत पर बनाना पसंद करेंगे क्योंकि ये बनते ही इतने टेस्टी हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से ये बीफ तंदूरी रेशा कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो ये मज़ेदार से मेक एंड फ्रीज कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है बीफ। अच्छा, बीफ देख लें, हल्की सी इसमें चर्बी भी लगी हुई है और मैंने बोनलेस पीसेस लिए हैं क्योंकि रेशा कबाब बनाने जा रहे हैं। आप चाहें तो बीफ के बड़े बड़े पीस भी ले सकते हैं। वज़न में देखें तो ये बीफ होगा तकरीबन 1.5 किलो के बराबर। बीफ को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है। साथ के साथ 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल भी डाल दें। 2 टेबलस्पून डालूंगी मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छा, बहुत सारी बच्चियों के कमेंट आते हैं कि प्रेशर कुकर का हम इस्तेमाल नहीं करते, तो आप ऐसा करें, पतीली कढ़ाई में भी ये काम आसानी से हो जाएगा। बस क्या है, बीफ को गलने में ज़रा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, बीफ की भुनाई करूँगी अदरक लहसुन के साथ। नॉर्मली जो हम कबाब बनाते हैं उसमें हम बीफ की या चिकन मटन की भुनाई नहीं करते, मगर आप एक दफ़ा मेरे तरीके से ये कबाब बना कर देखें, सच में आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। तो बस जी बीफ को भून लेंगे, एक तो जायका बढ़ेगा कबाब का, दूसरा बीफ के अंदर जो एक टिपिकल सी स्मेल होती है ना, वो भी चली जाएगी। तो बीफ को मैंने 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लिया है। इसका कच्चापन भी दूर हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। बस जी इसी स्टेज पर शामिल कर दूंगी मैं इसमें एक मीडियम साइज का प्याज, जिसे रफली सा काट कर ऐड कर दें। तकरीबन 1 पाव के बराबर मेरे पास चने की दाल है, जिसे 2 घंटे पहले ही मैंने भिगो दिया था। हाफ टेबल स्पून के करीब नमक डालूंगी और इसमें डलेगा पानी। तकरीबन पानी इतना डालें कि बीफ और दाल इसमें डूब जाएं। तो मैंने करीब 4 कप के बराबर या 2 ग्लास इसमें पानी ऐड कर दिया है। 2 तेज पत्ते भी ऐड कर देंगे। बस जी कुछ भी नहीं करना, इस स्टेज पर बस यही चीज़ें ही ऐड होंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बनाने का तरीका ही इतना यूनिक है, जो कि इंशाल्लाह आपको बहुत ही डिफरेंट और मज़े का लगेगा। तो प्रेशर कुकर का कवर लगा दें और अब हमने क्या करना है, बीफ को कुक करना है। एटलीस्ट इसे 30 से 35 मिनट के लिए तो लाजमी कुक करें, क्योंकि बीफ का हमने रेशा बनाना है। जितना अच्छे तरीके से बीफ को कुक करेंगे, सॉफ्ट करेंगे, कबाब उतने ही ज़बरदस्त बनेंगे। अच्छा, टोटल मुझे 35 मिनट लगे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि जो पानी मैंने डाला था वो भी खुश्क हो चुका है। बीफ भी बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। अगर फ़र्ज़ करें दाल में अभी भी पानी मौजूद हो, तो आप पानी को कम्प्लीटली ड्राई कर लें, खुश्क कर लें। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लीजिएगा और जल्दी जल्दी से पानी को ड्राई कर लें। अब आप लोगों ने ले लेनी है दाल की मधानी, मगर उससे पहले आपको बताती चलूँ कि जो मैंने इसमें तेज पत्ते डाले थे ना, वो मैंने निकाल लिए हैं क्योंकि उनका काम अब ख़त्म हो चुका है। तो मैं तो दाल की मधानी से जल्दी जल्दी से दाल और गोश्त को पीस लूँगी, रेशा बना लूँगी। आप मैशर की मदद से भी ये काम कर सकते हैं, मगर चॉपर में इन चीज़ों को ऐड नहीं करना। अगर रेशे वाले कबाब खाने हैं ना, तो इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो बस गरम गरम दाल और गोश्त जल्दी से पिस जाएंगे, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो बीफ का रेशा बन जाए तो अब क्या करेंगे, इसे निकाल कर अलहदा से बोल में रख दें और इसे मुकम्मल तौर पर ठंडा होने दें। अच्छा, तंदूरी कबाब बना रही हूँ, तो तंदूरी कबाब बनाने के लिए एक ख़ास किस्म का मसाला बनाकर तैयार करेंगे। तो आपने देखा कि दाल और गोश्त को बॉईल करते वक्त मैंने नमक और तेज़ पत्ते के अलावा कुछ भी नहीं डाला था। अब फ्राइंग पैन में 4 से 5 अदद लौंग, 2 अदद बड़ी इलायची, 4 अदद छोटी इलायची, 1 बादियान का फूल शामिल करूँगी और इसके अलावा डालेंगे साबित काली मिर्चें। ये करीब 1 टीस्पून के बराबर होंगी। हाफ टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और ये आधा फूल है मेरे पास जावित्री का। 2 टेबलस्पून मैं इसमें साबित धनिया भी डालूंगी। तो यहाँ पर हमने इन चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेना है। बस हल्का सा ड्राई रोस्ट करें, ज़ीरे और धनिया से अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इन सारे मसालों को मिक्सी जार में डालें और इनका फाइन पाउडर
तैयार कर लें। और इसी स्टेज पर अगर तो मेरी ये रेसिपी आपको ज़रा बराबर भी यूनिक, डिफरेंट और नई लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो खुशबूदार सा मसाला मैं पीस चुकी हूँ, मगर अभी इसमें और मसाले ऐड करूंगी। 2 टीस्पून के करीब मैं इसमें चाट मसाला डालूंगी, जिससे बहुत ही चटपटा करारा सा टेस्ट आएगा। हल्दी डालेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। आप इनकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं, मगर मैं जो कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ ना, ये ज़्यादा तीखी नहीं है। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें जी, बेहतरीन किस्म का हमारा कबाब मसाला रेडी है। आप इसे बनाकर भी रख सकते हैं। तो इतनी क्वांटिटी के लिए ये कबाब मसाला बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने सारा ही ऐड कर दिया है। बाइंडिंग के लिए शामिल करूंगी मैं 2 अदद अंडे। अंडे छोटे साइज के हैं, बड़े साइज का अंडा है तो एक ही डाल दें। कुछ हरी मिर्चें डालेंगे और डालेंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, नमक मैंने दाल और गोश्त को बॉईल करते वक्त डाला था। इसके अलावा चाट मसाले में भी नमक है, तो मैंने एक्स्ट्रा नमक नहीं डाला। आप कबाब में ये सारे मसाले मिक्स कर लें तो थोड़ा सा कबाब का मिक्स तवे पर फ्राई करके चख लें। अगर नमक कम लगे तो मज़ीद नमक ऐड कर दें। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि हम तंदूरी कबाब बना रहे हैं तो इसे स्मोक देना तो बनता है। अब कोयले मैंने पहले ही गर्म करने रख दिए थे। एक स्टील की कटोरी लें, कबाब के दरमियान में लगाएं, फिर गरम कोयले के ऊपर हल्का सा मैं देसी घी डालूंगी। आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। फौरन से कवर लगा दें। ऐसा कोई गजब का टेस्ट आएगा ना कबाब से, यकीन करें आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मैं ढूंढ ढूंढ कर आप लोगों के लिए बेहतरीन और जायकेदार रेसिपीज लाती हूँ। तो इससे पहले कि अगर आप लाइक करना भूल जाएं, जल्दी से रेसिपी को लाइक कर दें। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए कवर लगा रहने दें और 2 मिनट के बाद कवर उठा लें। अब हम कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताती चलूं कि ये कबाब बनाकर आप महीने 2 महीने के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, या फिर आजकल तो बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं ना, सैंडविच बना लें, पराठा रोल बना लें, या शाम की चाय के लिए फ्राई कर लें, या फिर अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो कबाब तो आपके ऑलरेडी फ्रीजर में रखे होंगे ना, टेंशन लेने की तो बात ही नहीं है। तो जितना कबाब का मटेरियल मैंने बनाया था उससे आपके 30 से 35 कबाब तो इजीली बन जाएंगे। अच्छा, कबाब को फ्राई करने के लिए आप इस पर एक्स्ट्रा अंडे की कोटिंग भी लगा सकते हैं, मगर मैं क्या करूंगी, इन्हें ऐसे ही फ्राई करूंगी। तो बड़े से तवे पर आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल डालें। ये कबाब शैलो फ्राई होंगे। एक साइड से जब कबाब गोल्डन हो जाएं तो कबाब की साइड को चेंज करें। माशाल्लाह से आप जरा लुक तो चेक करें, देखकर दिल खुश हो रहा है। कोई इतना जबरदस्त सा फ्लेवर भी बनेगा और आप कलर देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। हरी चटनी के साथ तो ये आपको मजा करवा देंगे। अच्छा, मैं आपसे कह रही थी, अगर आप अंडे की कोटिंग लगाना चाहते हैं तो एक अंडे को अच्छे तरीके से फेंटे और कबाब को डिप करके फ्राई करते जाएं। तो मज़ेदार से कबाब हमारे रेडी हैं। बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो लाजमी लगेगी, मगर इसके रिजल्ट आपको सरप्राइज कर देंगे। इंतहाई लजीज कबाब बनेंगे। खुशबू तो ऐसी कि एक कबाब से तो दिल ही नहीं भरेगा। आप खाएंगे और खाते ही चले जाएंगे। रेसिपी बनाएं, अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फायजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।